नमस्कार। हम सब लोग जानते हैं कि पेट हमारा शरीर का एक प्रमुख अंग है। आज हम पेट से संबंधित रोग अम्लता के बारे में बात करेंगे। अम्लता, जिसे हम इंग्लिश में एसिडिटी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अम्लता है क्या, किस कारण से होता है, और अम्लता को हम सही वक्त पर इलाज नहीं करते हैं तो किन किन रोगों का शिकार होना पड़ता है, और इसके घरेलू उपचार के बारे में भी बात करेंगे। पहले हमें जान लेना चाहिए कि अम्लता के लक्षण क्या है। अगर आपके पेट में जलन है, छाती में जलन है, गले में जलन है, आंखों में जलन है, सिर में दर्द है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम अम्लता से पीड़ित है। यहाँ एक आप डायग्राम देख रहे हैं, पेट है, ये पेट का डायग्राम। हमारे पेट में एक एसिड की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस एसिड को हम पीएच में मेजरमेंट करते हैं, और नॉर्मल पेट का पीएच वैल्यू 1.5 to 3.5 तक रहता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है खाने को पचाना और मुंह के जरिए पेट में आए सो कीटाणुओं को मारना। अब हम जान लेंगे किस कारण से हमें एसिडिटी होता है। जब भी हमें भूख लगता है तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उत्पत्ति होती है पेट में। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो इस एसिड का बाष्पीकरण यानी कि एवापोरेशन होकर ये ऊपर की तरफ उड़ना चालू होता है, जिस वजह से हमें अम्लता से पीड़ित होना पड़ता है। ये तो पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जब भी हम ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उत्पत्ति होती है और हमारा पेट उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वो खाना ऊपर की तरफ आना चालू होता है। उस वजह से भी हमें अम्लता का शिकार होना पड़ता है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि हम चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट खाने का आदत रहता है बहुत सारे लोगों को। अगर हम चॉकलेट खाते हैं तो हमारी छोटी आंत में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। उस वजह से भी क्या होता है, खाना और पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो ऊपर की तरफ आना चालू होता है। उस वजह से भी हमें अम्लता का शिकार होना पड़ता है। अब हम ये जान लेंगे कि अम्लता के रोग क्या क्या है। अम्लता को अगर हम सही वक्त पर इलाज नहीं करते हैं तो किन किन रोगों का शिकार होना पड़ता है। पहला रोग जो है, जिसे हम गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं, वो अम्लता अगर ट्रीट नहीं करते तो पहला उस रोग का शिकार होना पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं। और दूसरा क्या है, अगर अम्लता को सही वक्त पर हम इलाज नहीं करते हैं तो मुंह में छाले होते हैं, पेट में छाला होता है और डिओडेनम में छाला होता है। अगर हमारे डिओडेनम में छाला होता है उसको डिओडेनल अल्सर कहते हैं। अगर हमारे पेट में अल्सर होता है तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अगर हमारे इसोफेगस पाइप में होता है तो उसे इसोफेगल अल्सर कहते हैं। अब हम घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि अनार में भरपूर मात्रा में पानी होता है और अनार में पोटाशियम भी पाया जाता है। अगर हम हम अनार खाते हैं तो अनार के अंदर का जो पोटाशियम रहता है वो बड़े हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें अम्लता या एसिडिटी से छुटकारा दिला देता है। और दूसरा क्या है, केले के अंदर में भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। और ये पोटाशियम क्या करता है, वो भी बड़े हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें एसिडिटी से छुटकारा दिला देता है। तीसरा, गुड़। खाने के बाद हम गुड़ खाते हैं तो गुड़ में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम भी बड़े हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें एसिडिटी से छुटकारा दिला देता है। चौथा यह है कि सौंफ। खाने के बाद अगर हम सौंफ खाते हैं तो सौंफ के अंदर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं। उसकी वजह से भी बड़े हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें
एसिडिटी से छुटकारा दिला देता है। ये 4 घरेलू नुस्खे हैं, आप अपना के अपना एसिडिटी रोग से निवारण पा सकते हैं। नमस्कार।